इतिहास ने कई वैभवशाली महलों को खंडहरों में बदलते देखा है, और देखा है एक ऐसा समय जब धरती पर धन और शक्ति के लालच में अंधे आतताइयों का राज था। जिसने भी उनके अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई, उसकी आवाज कुचल दी गई। पाप और अत्याचार के बोझ से दबी मां पृथ्वी ने ब्रह्मा जी से मदद की गुहार लगाई, और समस्त देवगणों के साथ ब्रह्मा जा पहुंचे वैकुंठ भगवान विष्णु की शरण में। उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर अवतरित हों और उन्हें पाप के इस बोझ से मुक्ति दिलाएं। मेरे परम प्रिय भक्तों, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी। संसार में सत्य और धर्म की रक्षा करने और दुष्टों के विनाश के लिए पृथ्वी पर मैं शीघ्र ही अवतरित होऊंगा। तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनकर ये सभी प्राणी यहाँ खींचे चले आए हैं कृष्णा। तुम बांसुरी सुनने आए हो? तुम्हारी गुंजन में किसी बांसुरी से कम नहीं है। तुम्हें पता है मैं गायों की बोली जानता हूँ। मुझे भी उनसे बातें करना आता है। मैं गिलहरी से बात कर सकता हूँ। तुमने वो आवाज सुनी कृष्णा? हाँ, लगता है किसी बाघ की आवाज है। उस ओर से आई थी आवाज। नहीं, शायद उस ओर से आई थी। आवाज तो पास से आती हुई लगी थी, है ना भाई? हाँ, शायद वो पास ही है। कहीं छिप जाते हैं। चलो इन झाड़ियों के पीछे। तुमने वो देखा कृष्णा? मुझे लगता है उस तरफ है। तो कृष्णा है। ओह, तो तुम हो वो खतरनाक बाघ। देखते हैं कौन खतरनाक है। अच्छा बाबा, तुम जीते। मन भर गया श्रीधर? हाँ, मैं तो थक गया, और मैं भी थक गया। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। तुम इस कुश्ती के अभ्यास से थक गए होगे कृष्णा। आओ, हम तुम्हारे पैर दबा देते हैं। अति सुंदर, अति सुंदर। ये अप्सराएं तो दिव्य तितलियों की तरह थिरकती हैं। वास्तव में इन अप्सराओं का नृत्य तो दिव्य है ही देवराज, किंतु इस दिव्य सोमरस का पान भी सब कुछ दिव्य बना देता है। सोम पात्र भरा जाए और इसे खाली मत होने देना। क्षमा करें देवराज, हमारे पात्र खाली हो गए हैं। तो और पात्र लाए जाएं। सारे खाली हो गए। क्या? आप मेरे लिए सोमरस अवश्य लाएंगे, लाएंगे न पतिदेव?
परंतु ये विशेष सोमरस है जो ताल वृक्ष के फलों से बनता है। मेरे विचार से आपको किसी अन्य रस का पान करके अपनी प्यास बुझा लेनी चाहिए। पर ये रस केवल तालवन में ही बनता है, जो कंस का निजी उद्यान है, और दैत्य धेनुकासुर उसकी रक्षा करता है। अवश्य, किंतु मेरे महान पतिदेव इंद्र अपनी प्रिय पत्नी को एक साधारण दैत्य के कारण प्यासा नहीं रहने देंगे। बिल्कुल नहीं। मैं स्वयं तालवन जाकर इतना सोमरस ले आऊंगा कि यहाँ उसका तालाब बन जाए। उधर। हे, महाराज कंस के सेवक कुछ ही पल में यहाँ आते होंगे सोमरस की अगली खेप लेने को। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो मैं 2-4 घूंट पी लूं। सोमरस पीने के बाद अपना मुंह बिल्कुल बंद रखना। महाराज को इसका पता चला तो सोमरस बनने से पहले हम दोनों का रस निकल चुका होगा। इससे पहले कि ये मूर्ख पूरा सोमरस पी जाएं, हमें कंस का सोमरस चुराना होगा। हमें उनका ध्यान बटाना होगा देवराज इंद्र। लुटेरे, भागो! कंस का सोमरस चुराना तो मेरी कल्पना से कहीं अधिक आसान है। धेनुकासुर, तुमने कंस का सोमरस चुरा तो लिया, पर इसे चख नहीं पाओगे। तुम्हारे ये अस्त्र शस्त्र मेरे लिए खिलौने की तरह हैं। अगर ऐसा है धेनुका, तो इंद्र की बिजली का सामना करके दिखाओ। ये मधुर सुगंध कहाँ से आई? किसी अनोखे फल की लगती है। हमारे फलों में तो ऐसी मधुर सुगंध कभी नहीं आई। तो चलो खोजे स्वादिष्ट नए फल को और चखा दे पूरे वृंदावन को। ये सुगंध वहाँ से आ रही है। नहीं, रुको। ये वही उद्यान है जिससे मैया यशोदा ने हमें दूर रहने के लिए कहा था। यहाँ का रक्षक है भयानक असुर धेनुका। बिना अनुमति प्रवेश करने वालों को जीवित नहीं छोड़ता। ये अद्भुत सुगंध। इसकी खुशबू तो आम से भी मधुर है। मधु की नाक सच कहती है। ये सुगंध सच में मधुर है। आओ देखें ये कहाँ से आ रही है, और थोड़ी पेट पूजा भी हो जाएगी। अगर हम चले गए तो हमारी गायों का ध्यान कौन रखेगा? हाँ, हमारी गाय कहाँ चली गई? चिंता ना करो सुबाला, उनको भी इस सुगंध ने मोहित कर लिया होगा। उनको खोजने का एक ही उपाय है। मधु की नाक रास्ता दिखाएगी और हम उसका पीछा करेंगे। और मेरा पेट भी इस शुभ कार्य के लिए तैयार है। कोई आ रहा है। धेनुकासुर। ये तो कृष्ण और उसके मित्र हैं। तालवन की ओर जा रहे हैं। हमें उन्हें रोकना चाहिए।
अरे मूर्ख, तूने महाराज कंस का अमूल्य सोमरस बर्बाद कर दिया। महाराज कंस का दूत सही कहता है, हमें अमूल्य सोमरस को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। महाराज को कहना चिंता ना करें, उनका सोमरस सुरक्षित है मेरे पेट में। ये जगह कुछ ठीक नहीं लगती, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। हमें अपनी गाय लेने अंदर जाना ही पड़ेगा। वो तो वहाँ पर फल खा रही है, तो हमें जल्दी करना चाहिए। हाँ, इससे पहले कि हमारी गायों को कुछ हो जाए। नहीं, मेरा मतलब इससे पहले कि वो सारे फल खा जाए। कृष्णा, बलराम, रुको, वो देखो। ये तो वही है, धेनुका। इसका मतलब ये तो तालवन है। ये सुन के तो मेरी सारी भूख गायब हो गई। तुम्हारा सर भी गायब हो जाएगा यदि धेनुका ने तुम्हें पकड़ लिया। यहाँ से निकलने में ही भलाई है। ठहरो, पहले अपनी गायों को तो यहाँ से निकाले। बलराम ठीक कहता है, और यदि हमें प्राणों का खतरा है ही, तो क्यों ना इन स्वादिष्ट फलों से पेट पूजा करने के बाद अपने प्राण त्यागे जाएं? मुझे अपने प्राण नहीं गंवाने, भले ही मुझे दुनिया के सबसे स्वादिष्ट फल मिल जाएं। इतना भी मत डरो सुबाला, हमारे साथ कृष्णा है ना। धेनुकासुर शक्तिशाली होगा, परंतु कृष्ण ने ऐसे न जाने कितने असुरों का संहार किया है। सुबाला, श्रीधाम, तुम गायों को यहाँ से निकालो। हम बाकी के लोग यहाँ से वृंदावन वासियों के लिए ताल फल लेकर आते हैं। ये लोग तो कंस के फल चुराने वाले हैं। ये लोग संकट में हैं। चलो मैया यशोदा को बताते हैं। दधी, तुम धेनुका पर नजर रखना, ध्यान रखना कि वो इस ओर ना आने पाए। ये तो असंभव है। इतने ऊपर हम में से कोई नहीं पहुंच सकता। यदि हम फल तक नहीं पहुंचे तो फल हम तक पहुंच जाएंगे। अभी देखो। ये आवाज कैसी? लगता है ताल वृक्षों के पास कोई है। वाह, इतना पीने के बाद भोजन भी आ गया। शांत, ये तो केवल एक सिरफिरा बंदर है। लगता है इस प्रेम के भूखे को तुमसे प्रेम हो गया है धेनुका। चोर कहीं के, तूने कंस का फल चुराने की हिम्मत की। पकड़ो उसे। दधी कुछ बताना चाह रहा है। लगता है उसे और फल चाहिए। ये कंस का निजी उद्यान है। इसके फल चुराने का तुम्हें कड़ा से कड़ा दंड मिलेगा। यहाँ तो कंस की आवश्यकता से कहीं अधिक फल हैं। क्या हम नन्हे नन्हे बच्चे थोड़े से फल चक्कर अपनी भूख नहीं मिटा सकते? बोलिए संतरी महोदय। हमसे जबान लड़ाता है, तुझे इसका भी दंड मिलेगा। लेकिन कंस होता कौन है? ताल वृक्षों के चारों ओर ये बाड़ बनाकर इन्हें अपना कहने वाला।
ये वृंदावन की धरती है, समझे? और इस पर सबका अधिकार है। तब तो तुम्हें कंस की धरती का भी हिस्सा देना चाहिए क्या? अधिकार की बात करता है। अब देखते हैं किसको दंड मिलता है। मेरे विचार से तुमको। यशोदा मैया, यशोदा। राधा, ललिता, क्या हो गया तुम दोनों को? सारी गायें वो चली गई हैं तालवन की ओर। हाँ यशोदा मैया, कृष्णा और बाकी लड़के भी उनके पीछे गए हैं। हमने वहाँ धेनुकासुर को भी देखा। धेनुकासुर? तुमने कंस के उद्यान में चोरी की। मैं तुम्हें अपने पैरों तले रौंद कर तुम्हारा रस निकालूंगा। तुम्हारा वो प्रिय मित्र भी अब तुम्हें नहीं बचा पाएगा। कृष्णा, वो हमें बचा नहीं रहा था, तुम्हारे साथ खेल रहा था। वैसे मुझे खेलने का इतना शौक नहीं है गधे जी। चाहे तो मैं तुम्हारा खेल ही खत्म कर देता हूँ। क्या ये मर गया? बिल्कुल मर गया। बलराम जैसा योद्धा पूरे वृंदावन में नहीं। हाँ? ऐसा लगता है थोड़ा सा युद्ध बाकी है मेरे भाई। तुम्हारा भाग्य अच्छा था कि धेनु का मारा गया, पर अब होगी तुम्हारे दुर्भाग्य की शुरुआत। जल्दी चलो उस ओर भागो। तुम कृष्णा को उन दुष्ट असुरों के बीच अकेले छोड़कर आ गए? उसी ने तो कहा था।
यदि इन्हें ताल इतना पसंद है तो दे देते हैं। कुचल दो इन्हें ताल वृक्षों के तले। मेरा कृष्णा कहाँ है? मैं यहाँ हूँ मैया। हम तो आपके लिए थोड़े से ताल फल जमा कर रहे थे मैया। परंतु ये तो कंस का उद्यान है। है नहीं था। हाँ? अब ये तालवन वृंदावन वासियों का है। ये लो। बहुला, हमारे स्वामी हमें ऐसे स्थान पर चराने लाते हैं जहाँ हरी हरी कोमल मीठी घास होती है। हाँ गंगा, वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं और हमारे बछड़ों से भी। वो हर सुबह प्रभु की प्रार्थना करके निकलते हैं, प्रभु की कृपा दृष्टि उन पर बनी रहे। परंतु आज की घास तो कुछ अधिक ही रसीली और मीठी है। वृंदावन में सब और सुख सा छा जाता है जब कृष्णा अपनी बांसुरी बजाते हैं। आज शिकार का ये खेल पूरा देखे बिना ही जाना पड़ेगा। मूर्ख बाघ, एक कमजोर सी गाय नहीं पकड़ी जा रही इससे। अपनी जान बचा के भागो गंगा, जितनी तेज भाग सकती हो भागो। अब आ गई ये गाय इसकी पकड़ में। महामूर्ख। उठो गंगा, उठो। मैंने सहायता नहीं की तो ये मूर्ख बाघ भूखा मर जाएगा। चाहता तो था कि ये शिकार का खेल पूरा देखूं, किंतु महाराज कंस ने बुलावा भेजा है। कहाँ है वो और कहाँ है प्रलंबा? क्षमा कीजिए महाराज कंस, अब तक उसका कोई समाचार नहीं मिला। मुझे प्रतीक्षा करने की आदत नहीं है। मुझे समाचार चाहिए, समाचार चाहिए मुझे अपने काल की मृत्यु का। कोई तो होगा जो मेरे काल का भी काल बन जाए इससे पहले कि वो मुझ तक पहुंचे। वत्सासुर, महाराज आपने मुझे बुलाया। मैं तुम्हें एक विशेष कार्य सौंपता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे काल को मृत्यु के घाट उतारकर मुझे निश्चिंत कर दो। निश्चिंत हो जाइए महाराज, मैं उस बालक को अपना निवाला बनाकर कच्चा चबा जाऊंगा। प्रभु ने इस संकट में मेरी रक्षा की। इस संकट में यदि कोई तुम्हारी रक्षा करेगा तो वो हूँ मैं। नहीं, मुझे छोड़ दो। क्या तुम्हें छोड़ दूं? तुम्हारे पीछे इतना भागने के बाद? माफ करना, मुझे बड़ी भूख लगी है। बस मुझे कुछ समय के लिए छोड़ दो, मुझे अभी जाने दो, ताकि मैं अपनी बच्ची तारा से एक बार मिल सकूं और उसे अंतिम बार अपना दूध पिला सकूं। मृत्यु सर पर देखकर तुम्हारी बुद्धि बहक गई है।
क्या मैं तुम्हारा विश्वास करूंगा कि यहाँ से निकलकर तुम वापस आओगी? मुझे जाने दो। ये वृंदावन है और कृष्ण मेरे स्वामी। मैं कभी झूठा वचन नहीं दूंगी। मैं वचन देती हूँ कि मैं कल स्वयं यहाँ आ जाऊंगी और तुम्हारा भोजन बनूंगी। किंतु मैं कल तक प्रतीक्षा क्यों करूं, जबकि मैं तुम्हें आज ही खा सकता हूं? तो कहां से शुरू किया जाए? मेरी बात सुनो, मान जाओ। मैंने कल ही अपनी बच्ची को जन्म दिया है। मेरा पौष्टिक दूध उसके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। मुझे अंतिम बार अपना ये दूध उसे पिला लेने दो, फिर मैं उसके बाद तुम्हारा भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। सच कह रही हो? मैं प्राण देकर भी अपना वचन पूरा करूंगी। तो फिर जाओ और पिलाओ अपना पौष्टिक दूध अपनी बच्ची को, और अपने वचन के मुताबिक कल सुबह तक यहाँ वापस आ जाना। अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को भी खा जाऊंगा। धन्यवाद। हमें ढेर सारे फल चाहिए। हम उनसे मीठा स्वादिष्ट फलों का रस निकालेंगे। वाह, फलों का रस! तब तो मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे फल तोड़ूंगा विशाखा। मैं दिखाता हूँ फल कैसे तोड़े जाते हैं। मैं भी करके देखता हूँ। बहुला, ओह तुम लौट आई। जब बाकी गायें तुम्हारे बिना लौटी थी तो मैंने सोचा तारा, तारा, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। मैं प्रार्थना भी कर रही थी कि तुम ठीक हो, और तुम आ गई। बहुला, तुम्हें देखकर मेरी जान में जान आई। मुझे लगा था कि उस बाघ ने तुम्हें पकड़ ही लिया है। मेरी तारा, मुझे जी भर कर देखने दो। आज जी भर कर तुम्हें प्यार कर लेती हूँ मेरी बच्ची। जीवन में ये अवसर आए ना आए। किंतु तुम तो मुझे जीवन भर देख सकती हो ना। हुआ क्या है बहुला? मुझे बाघ ने पकड़ लिया था। उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई ना? नहीं, नहीं मेरी बच्ची। तो फिर घबराने की कोई बात नहीं। तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। आज हूँ, पर कल नहीं होंगी। मैं समझी नहीं माँ। मैंने उस बाघ को वचन दिया है कि मैं तुम्हें एक बार देख सकूं, बस अंतिम बार। तुम्हें अपना दूध पिलाकर कल वापस जाऊंगी, ताकि वो मुझे अपना भोजन बना सके। नहीं, तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी माँ। मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती मेरी बच्ची। हाँ दादी लोग, बस थोड़ा सा और आगे, थोड़ा ध्यान से। थोड़ा संभल कर उड़ा करो दादी। यदि हम उनके आने से पहले फल नहीं तोड़ पाए तो फिर फलों का रस पीने को नहीं मिलने वाला मुझे। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए फल तोड़ूंगा। हाँ, तुम सच्ची? वो भी बहुत सारे। उससे पहले एक दौड़ हो जाए। क्या दौड़ हो जाए? और तेज दौड़ो आलसियों, और मेरे बछड़े को पछाड़ कर दिखाओ। शायद मुझे तुम्हारी भाषा में तुम्हें तेज दौड़ने को कहना पड़ेगा। भाग, भाग, भागो। तुम्हें ये केला खाना है? मिलेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा। पर पहले तुम्हें तेज भागना पड़ेगा। तेज और तेज। हम ये दौड़ अवश्य जीतेंगे। बस तुम दौड़ते जाओ और तुम्हें मिलेगा ये स्वादिष्ट मीठा। बहुत इसे देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया।
हाँ, वो नीला बालक, मुझे लगता है वही कंस का काल है। बस अब ये मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। मैं आ रहा हूँ बच्चे। मेरा ये दूध तुम्हें शक्ति देगा और तुम तेजी से बड़ी होगी मेरी बच्ची। मेरा समय हो गया है, मुझे जाना होगा। रुको माँ, माँ मुझे छोड़ के मत जाओ माँ। मुझे जाना होगा तारा, मैंने उस बाघ को वचन दिया है। लेकिन मेरा क्या होगा माँ? मुझे अपना वचन निभाना होगा। मेरी प्यारी बहनों, मेरी इस अनाथ बच्ची का अपनी बच्ची की तरह ध्यान रखना। लौट आओ माँ, माँ मत जाओ माँ। बहुला, मुझे पता है तुम कहाँ जा रही हो। मेरी बात मानो, तुम इस वचन को तोड़ दो। तारा अभी बच्ची है और उसे तुम्हारी आवश्यकता है। देखो बहुला, इस बूढ़े ग्वाले की बात मान लो और मत जाओ। तुमने उस बाघ को पेट भरने का वचन दिया था, तो तुम्हारी जगह मैं चला जाता हूँ। बहुला, जल्दी, विजेता को मिलेगा ठंडा मीठा फलों का रस। मैं जीता हूँ। मेरा बछड़ा पहले पहुँचा। कोई भी नहीं जीता, तुम सब यहाँ देर से पहुँचे। ये सुंदर बछड़ा यहाँ सबसे पहले पहुँचा। पर इसके साथ कौन था? यदि कोई इसके साथ नहीं था, तो मैं इसे अपना बनाऊंगा। लगता है ये चाहता है मैं इसकी सवारी करूं। मैं भी कितना मूर्ख हूं कि उस गाय की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। लेकिन मैंने झूठ नहीं कहा था। अब मैं उसे खा जाऊंगा और उसकी बच्ची को भी। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं अपना वचन निभाने आ गई हूँ। तो अब अपना वचन निभाने का समय आ गया। ठहरो, तुम मुझे खा लो। गाय तो केवल तुम्हारा भोजन बनेगी, पर यदि तुमने मुझे खाया तो मैं कभी तुम्हारा शिकार भी नहीं कर पाऊंगा। नहीं, इनकी बात मत सुनो। बूढ़े की बात में दम है। इसने कई बार गांव वालों की टोली बनाकर मुझे मारने का प्रयत्न किया। हाँ, यही ठीक रहेगा। माँ। तारा, नहीं, तुम जाओ यहाँ से। परंतु मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी माँ। नरम मांस। नहीं, तुम मुझे खाओ। बुद्धि से काम लो और मुझे खा लो। इस गाय का शरीर मांस से भरपूर है, किंतु बच्चे का मांस नरम और स्वादिष्ट होगा। और अगर बूढ़े को खा लूं तो मैं सुरक्षित रहूंगा। सोच रहा हूं कि तुम तीनों को ही खा लूं। अपने बछड़े को थोड़ी देर रुककर आराम करने दो कृष्णा। वो थक गया होगा। वो नहीं थका, मैं थक गया हूँ। बहुत हो गया मित्र। मैं मान गया तुम दिखते तो बछड़े हो, किंतु तुम्हें शक्ति एक बैल जितनी है। चलो कृष्णा, भागो। वो एक
मेरी चिंता ना करो सुबाला, तुम दूसरों को बचाओ और यहाँ से भागो, जल्दी। क्या करूं? इनमें से किससे शुरुआत करूं? बच्ची के नर्म मांस से शुरू करता हूं। मुझे खा लो और अपना पेट भर लो, लेकिन मेरी माँ को यहाँ से जाने दो। नहीं, इसके शरीर पर अभी तक मांस आया ही नहीं है। इसे खाकर तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। तुम मुझे खा लो और भगवान के लिए इसे जाने दो। नहीं, तुम मुझे खा लो और इन बेचारियों को यहाँ से जाने दो। एक मनुष्य को खाकर तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा और तुम्हारी भूख भी मिट जाएगी। ये तो कोई राक्षस लगता है। चिंता मत करो सुबाला, कृष्णा उसे संभाल सकता है। तुम्हारे लिए फल जमा कर रहे थे और इस दुष्ट को सबक सिखा रहे थे। नहीं। इन सब का ध्यान रखो बलराम, मैं जल्दी से एक और काम पूरा करके आता हूँ। तुम्हारी सोच गलत है। कृष्णा, ये तुम कैसे कह सकते हो? उसने मुझे वचन दिया था कि बच्ची से मिलने के बाद वो मेरा भोजन बनेगी। तो उसने उसका वचन पूरा किया ना, इसके लिए तो उसे पुरस्कार मिलना चाहिए। उसकी बच्ची को खा लूं? परंतु तारा ने अपनी माँ को बचाने के लिए यहाँ आकर इतना बड़ा त्याग किया है, तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए। तो फिर ठीक है, मैं इस बूढ़े ग्वाले को ही खा लेता हूँ। मैं सोचता था बाघ बड़े ही वीर प्राणी होते हैं, तुम एक ऐसे बूढ़े मनुष्य को खाओगे जिसके शरीर में तुमसे लड़ने के लिए शक्ति तक नहीं बची है। मुझे क्षमा करे कृष्णा, मुझसे भूल हो गई, मैं भूख से अंधा हो गया था। कृष्णा, मैं किस तरह से आपको धन्यवाद कहूँ मेरी तारा की जान बचाने के लिए। तारा को अपने संस्कार देकर अपनी तरह सुंदर गाय बनाकर। आओ बहुला, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तुम्हारी वचनबद्धता और त्याग की स्मृति में आज से इस वन का नाम होगा बहुला वन। अरे धीरे धीरे, मुझे गुदगुदी हो रही है। देखो मैं तुम्हारे लिए और क्या लाया हूँ। अरे तुम मुझसे क्या चाहते हो मेरे मोर मित्रों? अच्छा,
तो कैसी धुन बजाऊं? हाँ, बड़ा नेक विचार है। तुम जितने सुंदर हो उतने ही दयालु भी। इसे मैं अवश्य धारण करूंगा। तुमने इनका भी हृदय चुरा लिया कृष्णा। और अब मैं भी कुछ चुराना चाहता हूँ। बताओ तो क्या है वो? मैं ढेर सारी घास? नहीं, भेड़। तुम कहीं पागल तो नहीं हो? पकड़े गए तो दंड मिलेगा। नहीं नहीं, सच में नहीं मधु। हम खेल खेल में भेड़े चुराएंगे। चलो चलो चोर सिपाही वाला खेल खेलें। देखो, मैं तो पक्का चोर हूँ। वो तो तुम हो सुबाला, परंतु बलराम और मैं भी एकदम पक्के सिपाही हैं। मैं हूँ चरवाहा और बाकी के लड़के मेरी भेड़ें बनेंगे। मैं भेड़ नहीं बनूंगा, मैं सिपाही बनना चाहता हूँ। तुम्हें ढेर सारी स्वादिष्ट घास खाने को मिलेगी। आजा मधु, चख के देख, बड़ी स्वादिष्ट घास है। हाँ? अपनी भेड़ें संभालो श्रीधाम। मेरे जैसे चोर से इन्हें बचाना असंभव है। एक बात बताओ, कंस के भेजे सारे राक्षसों का वध कौन कर रहा है? मुझे नहीं पता। तुम्हें अवश्य पता है। बताओ। वो मात्र एक बालक है। विष्णु प्रणाम, विष्णु प्रणाम। उसका नाम बताओ, अन्यथा मैं तुम्हें। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा ब्राह्मण। वो बालक तुम्हारी रक्षा नहीं करने वाला। बालक वो रहे, अवश्य इनमें से ही कोई कंस का काल होगा। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। चलो 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 चलो। इस बार मैं सुदामा की नाक के नीचे से ये सारी भेड़ें चुरा ले जाऊंगा। अरे, वो मेरी भेड़ें हैं। हाँ? मेरी भेड़ें! सिपाही! सिपाही! इस चोर ने मेरी भेड़ें चुरा ली। अरे, हम समझे थे सुबाला चोर है। तुम कौन हो? मैं हूँ व्योमासुर। और मैं तुम्हें चुरा रहा हूँ। कृष्णा, बचाओ! राक्षस! मुझे तो लगा था कृष्णा मुझे पकड़ ही लेगा। यही है वो, किसी ने चुराई है मेरी भेड़ें। मैंने नहीं चुराई, कोई और चोर है। और कोई भी यहाँ नहीं है, वो चोर तुम ही हो। तुमने ही चुराई है। नहीं, चुराई है। तनिक रुको, यदि सुबाला अपना अपराध स्वीकार नहीं कर रहा तो पंचायत बुलाई जाए।
मैं बनूंगा सरपंच। परंतु मैं निर्दोष हूँ। तुमने सुना कृष्णा, सुबाला निर्दोष है। मैं इस पंचायत का सरपंच हूँ। तनिक बताओगे तुम कौन हो? मैं उसका पक्ष लूंगा। इसका पक्ष लोगे तो ठीक है। श्रीधाम के आरोपों का सामना करके बलराम सुबाला को निर्दोष सिद्ध करेगा। इसे अपना ही घर समझो स्वादिष्ट मित्रों। थोड़ी देर में मैं बाकी की भेड़ें लेकर लौटता हूँ। तब तक जितना चाहो चीख पुकार मचा लो। मैं सूर्य पूजा के लिए तैयार होने की प्रतीक्षा भी नहीं कर पा रही। मैं भी। अपने नए वस्त्रों में मैं सबसे सुंदर दिखूंगी। सूर्य देवता अपने विनम्र भक्तों को देखकर अवश्य प्रसन्न होंगे। वो और भी प्रसन्न हो जाएंगे जब वो हमारा स्वादिष्ट चढ़ावा चखेंगे। आशा है चंद्रिका और प्रभावती मैया को अब तक पूजा कराने के लिए कोई योग्य पुरोहित मिल गया होगा। वो क्या था? एक विशाल हंस शायद। मुझे तो कोई गीत लगा। श्रीधाम, अब अपने अगले साक्षी को बुलाओ। मैं चारू को बुलाता हूँ। क्षमा चाहता हूँ सरपंच जी, श्रीधाम चारू को साक्षी नहीं बना सकता। क्यों नहीं? क्योंकि चारू भेड़ है और भेड़ बात नहीं करती। वो भेड़ नहीं, वो लड़का है। हाँ, परंतु जब अपराध हुआ तब वो भेड़ बना हुआ था, तो उसे बात भी भेड़ की तरह बतानी पड़ेगी। ठीक है चारू, मेरा मतलब मेरी प्रिय भेड़, क्या तुमने सुबाला को बाकी भेड़ें चुराते हुए देखा? देखा? इसने हाँ कहा। नहीं, उसने कहा बा। परंतु कृष्ण ने इसे सर हिलाते देखा। इसका मतलब है हाँ। श्रीधम ठीक कह रहा है। जब हम सिर हिलाते हैं इसका मतलब होता है हाँ, परंतु जब भेड़ सिर हिलाए उसका मतलब कुछ भी हो सकता है। हाँ? जैसे उसका गला अकड़ गया हो या उसे मक्खियाँ सता रही हो। लगता है मधु की नाक में भी मक्खी घुस गई है। मेरी नाक में कोई मक्खी नहीं है, एक अद्भुत सुगंध घुस रही है। लड्डू, रसगुल्ला और संदेश। वहाँ मैं और मधु थोड़े और प्रमाण जुटा कर लाते हैं, तब तक ये पंचायत स्थगित की जाती है। परंतु मेरी चोरी हुई भेड़ों का क्या? अपने भेड़ों का ध्यान रखा करो। क्या हुआ? मधु और मैं चोर का पीछा कर रहे हैं। चोर? पर कहाँ? उस ओर। उसने हमारा भोजन चुराया। भूखे प्यासे होते हुए भी हम जहाँ तक उसका पीछा कर सकते थे हमने किया। और ये भी संजोग है ना कि तुम्हें हम रसगुल्ले और संदेश के साथ यहाँ मिली। और लड्डू भी। मधु को भूख के कारण चक्कर आ रहे हैं और मुझे भी। ओह, परंतु तुम लोग चाहो तो अपनी थोड़ी सी मिठाइयाँ हमें देकर हमें भूखे मरने से बचा सकती हो। ओह, एक लड्डू से तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। मेरे विचार से 2 हो तो अच्छा है। अच्छा, तुम्हें एक भी नहीं मिलने वाला। ये सूर्य पूजा के चढ़ावे के लिए है, काल्पनिक चोरों का पीछा करने वाले चतुर लड़कों के लिए नहीं। सूर्य पूजा? वो आज है क्या? मुझे विश्वास है जो भी पुरोहित सूर्य पूजा करा रहे हैं वो बुरा नहीं मानेंगे यदि तुम थोड़ा सा चढ़ावा 2 भूखे गोपालों को दे दोगी। चाहो तो पूजा के बाद दे दो। कृष्णा सही कहता है। चूँकि सूर्य पूजा बाल गोपिकाओं के लिए होती है, पुरोहित जी को बाल गोपालों को थोड़ा सा चढ़ावा देने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
ठीक कहा मधु, मैं तुम्हारी बात पुरोहित जी तक अवश्य पहुंचाऊंगा। वैसे पुरोहित कौन है? वो तो तुम्हें चंद्रिका और प्रभावती मैया ही बता सकती हैं। वो ही पुरोहित देखने गई हैं। तुम इन्हें जाने दे रहे हो कृष्णा? हमें एक भी मिठाई नहीं मिली। एक मिठाई से हमारा क्या होगा जब हम पूरी की पूरी ले सकते हैं। पूरी की पूरी? मैं भी आ रहा हूँ। चलो चलो चलो। मुझ पर चोरी का आरोप तो सिद्ध होना ही है। कुछ भेड़े सच में ही चुरा लेता हूँ। कहाँ चले गए? बेचारी लड़कियों ने सूर्य पूजा की बड़ी तैयारी की है प्रभावती। यदि हमें पुरोहित न मिला तो वो बड़ी निराश होंगी। चंद्रिका, देखो पुरोहित। दो सूर्य भगवान ने हमारी सुन ली प्रभा। तुम्हें विश्वास है ना सूर्य भगवान हम पे गुस्सा नहीं होंगे कृष्णा? हम एक पवित्र पूजा कराने जा रहे हैं मधु, वो प्रसन्न होंगे। सुनिए, क्या आप दोनों ब्राह्मण पुत्र हैं? जी हाँ देवी। क्या मैं आपका नाम और गांव का पता पूछ सकती हूँ? मैं विश्व शर्मा हूँ, मथुरा से। हम गर्गाचार्य के शिष्य हैं। वाह, अति उत्तम। सूर्य पूजा के लिए हमें ऐसे ही गुणों और ज्ञानी ब्राह्मणों की आवश्यकता थी। मुझे प्रसन्नता होती देवी, किंतु हम केवल बच्चों की पूजा करते हैं। ये पूजा भी हमारी नहीं, हमारे परिवार की नन्ही कन्याओं की है। कन्याएं? ओ नहीं नहीं नहीं, हम कन्याओं से बिल्कुल दूर रहते हैं, है ना विश्व जी? बिल्कुल। और हम किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते, केवल भगवान सूर्य की। परंतु हम भी आपको और कुछ नहीं करने के लिए कह रहे, हमें तो सिर्फ सूर्य देव की ही पूजा करानी है। सूर्य पूजा, तब बात अलग है। तो क्या कहते हो शिष्य? अलग है? हाँ, अलग बात है। तो ठीक है, हम तुम्हारी विनती स्वीकार कर लेते हैं। आज दोपहर में सूर्य कुंड मंदिर में आ जाइए सारे चढ़ावे के साथ, हम पूजा करवा देंगे। चलो चलकर ये समाचार राधा, ललिता और विशाखा को भी दे दें। कृष्णा, कृष्णा, तुम यहाँ कैसे जरूर आओगे? हमें पता लगा था। इतना चिल्लाकर स्वयं को थकाओ मत ग्वालो। जब मैं लौटूंगा मुझे तुम्हारा भेड़ों सा नरम मांस चाहिए। कृष्णा तुम्हें रोकेगा। उसने राक्षसों का वध करके हमेशा हमारी मदद की है। कृष्णा, ओह तो वो है ये जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। मेरे विचार से इस बार वो तुम्हें नहीं बचा पाएगा। ये हैं ब्राह्मण विश्व शर्मा मथुरा से और ये उनके शिष्य। यही हमारी सूर्य पूजा करवाएंगे। आसन ग्रहण करें। इतना निकट नहीं। चढ़ावों को पास में रखा जाए। स्वस्ति ऋचं शाश्वत, स्वस्ति ऋचं शाश्वत, स्वस्ति ऋचं शाश्वत, स्वस्ति ऋचं शाश्वत। मंत्रेणानेन पद्यादीन् मित्राय त्व समर्पया। ओम मित्राय स्वाहा, ओम मित्राय स्वाहा, ओम मित्राय स्वाहा। आपका धन्यवाद ब्राह्मण देवता। हमने आज तक कभी ऐसे सुंदर मंत्र नहीं सुने। लीजिए, अपनी दक्षिणा स्वरूप ये मोती लेकर हमें अनुग्रहित करें।
इसकी कोई आवश्यकता नहीं देवी। हमारी सच्ची दक्षिणा तो भगवान सूर्य की प्रसन्नता में ही निहित है। परंतु आपको दक्षिणा से प्रसन्न किए बिना पूजा अधूरी मानी जाएगी ब्राह्मण देवता। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम थोड़े से लड्डू स्वीकार कर सकते हैं। और थोड़ा सा संदेश। क्या मैंने आपको बताया कि मेरे गुरुदेव को रसगुल्ले पसंद है? हमें प्रसन्नता होगी अगर आप ये पूजा हर महीने हमारी गोपिकाओं के लिए करें। ये तो हमारा सौभाग्य होगा, सच्चा सौभाग्य। आज मन बड़ा प्रसन्न हुआ। मैंने भी कभी इतने भले और महान पुरोहित नहीं देखे। और मैंने भी कभी ऐसे मिठाई के भूखे पुरोहित नहीं देखे। यदि आप हमारी गोपिकाओं के लिए ये पूजन हर मास करवा सके तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। और अगली बार हम कहेंगे कि वो प्रसाद में थोड़ा श्रीखंड भी दे। तुम इतनी देर तक थे कहाँ कृष्णा? ये किसी समस्या का समाधान कर रहा था। और समाधान बड़ा स्वादिष्ट निकला। लो तुम भी चखो। तो अब हम तुम्हारा फैसला करें सुबाला? फैसले की क्या आवश्यकता? अब उसका अपराध साफ दिखाई दे रहा है। देखो, अब तो उसने मेरी सारी भेड़ें चुरा ली। नहीं, मैंने नहीं चुराई। तो फिर वो कहाँ गई? हवा में अदृश्य हो गई? मुझे पता है वो कहाँ है। वो पास की गुफा में प्रार्थना कर रहे हैं कि कृष्णा उनकी रक्षा करे। मैं हूँ कृष्ण। तुम कौन हो? मैं हूँ व्योमासुर। मैं उन सभी खोए लड़कों को खा जाऊंगा। एक बार तो मत कर लूं। चाहिए। व्योमासुर ने कहा था वो किसी गुफा में है। यहाँ केवल एक ही गुफा है, उस ओर। पर इसका मुंह तो बंद है। इसे हटाना असंभव है।
अघासुर, जाओ और जाकर ढूंढो मेरे उस काल को और उसे मौत के घाट उतार दो। ये मेरी आज्ञा है, जाओ। आपका आदेश मैं अपने विश से पूरा करूंगा महाराज कंस। तुम्हें उसका पता लगाना ही होगा। वो जहां कहीं भी हो, अपने विश से उसके प्राण हर लो। हाँ? हाँ? वो देखो कृष्णा, देखो वो गुफा तो हमने पहले यहाँ कभी नहीं देखी। सूर्य की किरणों से ये गुफा कैसे जगमगा रही है? मुझे तो लगता है उस गुफा के अंदर अनमोल रत्न होंगे। कृष्णा, चलो घूम के आते हैं। गुफा तक दौड़ हो जाए, चलो आओ। मैं यहाँ रुककर गायों पर नजर रखता हूँ। पर जल्दी लौटाना मित्रों, आज उनको नई जगह चराने ले जाना है। ये नया रास्ता यहाँ कब बन गया? ये पहले तो यहाँ नहीं था। मैं तो यहाँ से कई बार गया हूँ। ये रास्ता बड़ा ही नरम है और बहुत लंबा भी है। देखते हैं ये कितना लंबा है। हाँ? ये तो बड़ी भयानक गुफा है। कुछ तो रहस्य है इसमें। मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। घबराओ मत मधु, अंदर चलकर देखे तो सही वहाँ क्या है। आओ। चलो चलो। इतनी बड़ी गुफा मैंने कभी नहीं देखी। यहाँ तो बड़ी दुर्गंध है। छी। मुझे तो इसकी दुर्गंध से अजीब सा डर लग रहा है। चलो वापस चलो। क्या बच्चों की तरह डर रहा है? अब हम बड़े हो गए हैं। के साथ छल करके उन्हें अपने जाल में फंसाया है।
मेघराज, तुम सही समय पर काम आए। कृष्ण! तुमने हम सबको बचा लिया। तुम्हारी बांसुरी सुनकर मन ऐसे हल्का हो गया है कृष्णा कि मैं पंछी बनकर उड़ना चाहता हूँ। पंछी बनने के लिए तुम्हें पंख चाहिए होंगे मधु। मुझे गुदगुदी हो रही है। बस यही बाकी था। तुम तो बिल्कुल एक गोलू मोलू सा मोर लग रहे हो मधु। तो फड़फड़ाओ अपने पंख और उड़ जाओ नीले आकाश में, उड़ जाओ। मैं तुम्हारी बातों में आकर मूर्ख नहीं बनने वाला। ये स्वादिष्ट बर्फी खाकर भी नहीं। कृष्णा, आने में इतनी देर क्यों लगा दी? मैं हंसी को उसकी माता से अलग ही नहीं कर पा रहा था। मुझे लगता है इसने आज उसका सारा दूध पी लिया। तुमने फिर ऐसा किया हंसी? तुम तो कृष्ण से भी अधिक नटखट हो गई हो। संभल कर जाना पुत्र, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। सूर्यास्त से पहले आ जाना। कृष्णा, ओह कृष्णा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ मेरे लाल। ये देखो। तुमने ये मेरी पोटली में तो नहीं दिया। लाओ मैं ले लेता हूँ। नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है मधु। मैंने ये विशेष गुलाबों की सुगंध वाली चाशनी में डूबे रसीले रसगुल्ले केवल कृष्ण के लिए बनाए हैं और ये उससे ही मिलेंगे। अब जाओ, तुम्हारा भोजन मैंने तुम्हारी पोटली में रख दिया है।
बहुत ही स्वादिष्ट है। ओ कोमल, कुछ रसगुल्ले मधु को भी तो दो। हाँ हाँ, तुम इनकी भी बात सुनो माँ। ओह मेरे प्यारे दुलारे कृष्णा, मैं तुम्हारे लिए संदेश बनाकर लाई हूँ, वैसे ही जैसे तुम्हें पसंद है। एकदम नरम नरम, मुंह में रखते ही पिघल जाएंगे। कृष्णा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। तुम्हें ये बस आज के लिए इतना लाड़ प्यार बहुत है कृष्ण। अब चलो जाओ और मिठाइयाँ अपने मित्रों के साथ बांट कर खाना। जो आज्ञा मैया। आप सभी बड़ी दयालु हैं। मिठाइयों के लिए धन्यवाद। यशोदा, तुम्हारे कृष्ण में कुछ तो विशेष है। ऐसी मधुर बांसुरी बजाता है कि हमारे बच्चे तितलियों की तरह नाच उठते हैं। सुबह उसे देख लूं तो मेरा दिन बन जाता है। दिन भर उसकी मोहिनी सूरत मुझ पर छाई रहती है। पता नहीं ये कैसा चमत्कार है। चंपा सच कहती है। ओह यशोदा, हम कान्हा के विचारों में ऐसे खो जाते हैं कि हमें अपने बच्चों की ही सुध नहीं रहती। तुम बड़ी भाग्यशाली हो यशोदा। काश कि कृष्णा मेरा पुत्र होता। मेरा भी। हे प्रभु, मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मैंने देखा है। ये नन्हा बालक कृष्ण हो न हो भगवान विष्णु का ही अवतार है। भानु, तुम तो जानते ही हो कि मैं सृष्टि का निर्माता हूँ और मैं अपने भगवान विष्णु को अच्छी तरह जानता हूँ। उन्हें भला अपना वैकुंठ धाम छोड़कर वृंदावन के इन ग्वालों के बीच रहने की आवश्यकता क्यों होने लगी? मुझे क्षमा करे ब्रह्मदेव, पर क्या कोई और है जो सृष्टि और प्रकृति के समस्त नियमों को बदल सके? आज सुबह ही उसने दैत्याकार अघासुर का वध किया है। क्या कह रहे हो? इसमें आश्चर्य की क्या बात है? भगवान विष्णु के विषय में मुझे सब कुछ ज्ञात है भानु, और उनका सेवक होने के नाते उनके अवतार संबंधी समाचारों का मुझे ज्ञान रहता ही है। इसलिए मुझे तो यही लगता है कि ये बालक अवश्य ही कोई मायावी शक्ति है। इससे पहले कि वो भोले भाले मनुष्यों को और चकित करे, हमें उसके विषय में पता करना होगा। अवश्य भगवान। और इस समस्या का समाधान मुझे ही करना होगा। मुझे स्वयं ही पृथ्वी के उस गांव वृंदावन जाना होगा जहां वो रहता है, और इसमें तुम मेरा साथ दोगे भानु? जैसी आपकी आज्ञा। मेरे प्यारे मित्रों, तुम सब के साथ खेलकर मुझे बड़ा आनंद आता है। इस पूरे संसार में वृंदावन जैसा कोई वन नहीं। मुझे भी ये वन बड़ा प्रिय है कृष्णा। यहाँ भूख मिटाने के इतने साधन जो है ना दादी? हाँ? ये कहावत तो सुनी होगी कि लालच बुरी बला है। लो ये रहा वो नन्हा बालक, अपने खेल कूद में मग्न। पर कहाँ है इसका मायाजाल? ये नन्हा सा ग्वाला क्या चमत्कार कर सकता है? इस तरह का चमत्कार आज सुबह ही कृष्ण ने इसका वध कर दिया। पता नहीं कैसे। ओ भानु, इतनी छोटी सी बात से अचंभित? एक योजना है। जो आज्ञा भगवान, परंतु हमारा सामना एक बड़े ही चतुर मायावी से है। भानु, तुम भूल रहे हो कि प्रभु से मुझे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व मिला हुआ है। क्या स्वयं ब्रह्मा इस नन्हे से मायावी का रहस्य नहीं पता कर पाएगा? ये सुनो। जी भर के खाओ हंसी,
ताकि जब तुम बड़ी हो जाओगी एक सुंदर गाय बनोगी और फिर हमें ढेर सारा दूध दोगी, क्या समझी? रुको, रुको। कृष्णा, आज मेरी पोटली में गरम गरम समोसे हैं, तुम भी खाकर देखो ना। कृष्णा, ये रसीले रसगुल्ले देखकर तुम्हारे मुंह में पानी आ जाएगा। मेरी माँ ने दिए हैं। मेरी माँ ने मसालेदार कचौरियाँ भेजी हैं और कहा है कि बांट कर खाऊं। ओह कृष्णा, मैं तुम्हारा प्रिय गुलाब संदेश लाया हूँ। लो लो ना। और मेरे प्रिय साथियों, मैं आज लाया हूँ स्वादिष्ट सुगंधित आम्रखंड। मैया ने तुम सब के लिए भी भेजा है। वाह! कृष्णा, कृष्णा, मेरे बछड़े कहीं नहीं मिल रहे। मैंने उन्हें सभी ओर ढूंढ लिया। ओ सुबाला, जरा सांस लो और बैठकर पहले भोजन करो। मैं देखता हूँ सुबाला, वो वन की ओर निकल गए होंगे। ये लो, थोड़ा आम्रखंड खाओ। तुम लोग विश्राम करो, मैं बछड़ों को लेकर आता हूँ। ये देखो, वर्षा हो रही है। कणों की? कृष्णा अभी तक नहीं लौटा। मुझे भी गाय कहीं नहीं मिल रही। मुझे तुम्हारी सहायता। हाँ? मधु, श्रीधाम, चारू, सुबाला, कहाँ छिप गए तुम सब? ये किसकी शरारत हो सकती है? तो ये तुम हो ब्रह्मा। तो ये खेल तुम्हारा है। तुम्हारे कहने पर ही मैंने पृथ्वी पर अवतार लिया है और अब तुम स्वयं ही ये बात भूल गए। तुमने मेरे पुत्र को कहीं देखा? कृष्ण और बाकी बच्चे अभी तक नहीं लौटे। अब तक तो उन्हें लौट आना चाहिए था। बड़ी देर हो गई है और सभी माताएं अपने पुत्रों के लिए चिंतित हैं। ब्रह्मा की इस परीक्षा के लिए मैं इन माताओं का हृदय कैसे तोड़ सकता हूँ? ये माताएं मुझसे भी तो कितना प्रेम करती हैं, बल्कि अपने पुत्रों से भी कहीं अधिक। और वृंदावन की गायें भी मुझसे कितना स्नेह करती हैं। जिस अवसर की उन्हें सदा से प्रतीक्षा रही है, वो अवसर मैं उन्हें अवश्य दूंगा।
बाकी रह गया। जल्दी, हमें अपने घर लौटना चाहिए। हमारी माताएं चिंतित होकर हमें ढूंढ रही है। देखो, वो रहा कृष्ण। कितना मनमोहक और सुंदर लग रहा है। मधु, मेरा मधु कृष्ण की तरह ही सुंदर और मनमोहक लग रहा है। मेरा पुत्र सुबाला भी। ओ यशोदा, आज कुछ तो विशेष बात है। हम सबके पुत्र बड़े ही सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल कृष्ण की तरह, है ना? तुम सच कह रही हो, आज कुछ तो विशेष है। कृष्ण स्वयं ही अपने खोए मित्रों का रूप लिए अपनी बाल लीलाएं रचते रहे और दिन, महीने और मौसम बीतते गए। और जब ब्रह्मा द्वारा अपहृत बाल गोपाल खोए थे योग निद्रा में, कृष्ण अपने विभिन्न रूपों में उनके माता पिता को वात्सल्य का अलौकिक सुख प्रदान कर रहे थे। गायों को भी ऐसा ही सुख मिल रहा था। वृंदावन में चारों ओर एक अद्भुत सुख और संतुष्टि व्याप्त थी, क्योंकि कृष्ण किसी न किसी रूप में हर जगह विद्यमान थे। घर में बाल गोपाल रूप में और गौशाला में बछड़ों के रूप में। यशोदा, वृंदावन में चारों ओर एक अलौकिक सुख सा फैला हुआ है। सत्य वचन स्वामी, सभी ओर शांति छाई हुई है। माता पिता अपने बच्चों से बड़े प्रसन्न हैं। और एक विशेष बात, गायें तक अपने बछड़ों से इतना प्रेम कर रही हैं यशोदा कि ग्वाले उनको बछड़ों से दूर ही नहीं कर पाते। मैं तो ये देख बड़ी प्रसन्न हूँ कि माताओं का अपने पुत्रों पर ऐसा वात्सल्य उमड़ रहा है जैसा कृष्ण पर मेरा वात्सल्य। मैं स्वयं भी चकित रह जाती हूँ कि ये कैसा चमत्कार है जिसमें मैं एकदम बंध सी गई हूँ। मायाजाल, हाँ ऐसा कुछ है तो सही। समस्त वृंदावन जिसमें बंध सा गया है। मायाजाल। कृष्णा, मुझे पता है ये तू। हे भगवान, ऐसा क्या हो गया कि मुझे भान भी न रहा। पृथ्वी पर आए मुझे 1 वर्ष बीत गया। वृंदावन चलकर पता किया जाए अपने मित्रों को खोकर ये कृष्ण कर क्या रहा है। ये कैसे संभव है? ये बाल गोपाल तो योग निद्रा में सोए थे और इनके बछड़ों को मैंने ब्रह्मलोक में छिपा दिया था। तो ये यहाँ कृष्ण के साथ कौन खेल रहा है? ये क्या हो रहा है? और मेरे आराध्य विष्णु यहाँ? ब्रह्मा तो मैं हूँ। ये सारे ब्रह्मा कहाँ से आए? ये क्या हो रहा है? हे प्रभु, ये हो क्या रहा है? प्रभु, मेरे प्रभु, ये मुझसे क्या हो गया? क्या अनर्थ किया मैंने? मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। चतुर्मुखी ब्रह्मा, मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की और यहाँ अवतरित हुआ, किंतु तुम जैसा महाज्ञानी भी इस मायाजाल को समझ ही नहीं पाया और इस परम सत्य को भुला बैठा। तुम मेरे भक्त हो और मुझे पता है तुम्हारे मन में कोई दुर्भावना नहीं है, इसलिए मैंने ये लीला रची ताकि तुम्हें सत्य का भान हो। देखो,
मैंने विभिन्न ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं को यहाँ आमंत्रित किया ताकि तुम्हें अपने विषय में भी सत्य का ज्ञान हो जाए। इन सहस्त्र ब्रह्मांडों में तुम केवल एक के रचयिता हो। इससे बड़े ब्रह्मांडों में तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली ब्रह्मा भी हैं। वास्तव में सत्य तुम्हारी कल्पना से कहीं बड़ा और जटिल भी हो सकता है। मेरे प्रभु, आपके तेज के समक्ष तो मैं किसी जुगनू की तरह हूँ। आपका तेज सहस्त्रों सूर्य से कहीं अधिक है। मुझे आश्चर्य है कि आपके ये नन्हे गोपाल मित्र आपके तेज को कैसे नहीं देख पा रहे हैं प्रभु। उनको आप में एक साधारण बाल गोपाल ही दिखता है। उनका प्रेम शुद्ध और निष्पाप है ब्रह्मा। मैं कुछ भी करूं, महान कार्य या तुच्छ, उनका प्रेम वैसा ही रहेगा। वैदिक ज्ञान या ध्यान से मुझे समझना असंभव है। अगर मुझे समझना है तो उसके लिए केवल प्रेम और भक्ति की आवश्यकता है। ओ कृष्ण, ओ विष्णु मेरे प्रभु, ओ स्वामी, मेरी दुष्टता को क्षमा करे। मुझे आपने अपने विराट स्वरूप का जो दर्शन कराया है, मैं तो आजीवन आपका आभारी रहूंगा। मैं सदा आपके इस बाल स्वरूप का ध्यान करूंगा, जिसमें आप अपने बाल मित्रों के साथ अपनी मधुर बांसुरी बजाते दिखें। मुझे क्षमा करें, मैंने तो एक बहुत बड़ी मूर्खता की है प्रभु। रहोगे? घर भी तो जाना है। कृष्णा, मैंने एक अद्भुत सपना देखा। मैंने भी। पेट भर के खाओगे और दिन के समय सोओगे तो ऐसा ही होगा ना? ऐसा लग रहा है कि 1 साल बाद सोकर उठा हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि समय का भान ही नहीं रहता। अब तक तो आ जाना चाहिए था। उससे राह देख रही। ओ कृष्णा, ये सब क्या हुआ? ये चमत्कार कैसे टूट गया? प्यारी मैया, तुम ये क्या कह रही हो? चमत्कार? मैं तो तुम्हारा नन्हा सा लाल हूँ। चमत्कार मैं क्या जानूं? कृष्णा। और इस तरह कृष्ण ने अपनी अद्भुत शक्तियों के साथ साथ अपनी वीरता का परिचय देते हुए ऐसे कारनामे कर दिखाए कि आज भी लोग उनके इन विभिन्न रूपों को मन में बसाए हुए हैं।